तेजस्वी यादव के लिए गुंजाइश है। भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है और इसका उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन वंदना को हटाकर प्रशांत खुद उतरे हैं तो वोट खींचेंगे। वोट जितना मिलेगा बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। सवर्ण नाराज अभी भाजपा से बहुत सारे इश्यूज को लेकर। बिहार में एक बार फिर से विपक्ष के पास मौका है। बिहार में विधानसभा चुनाव में विपक्ष करारी हार के बाद अब देखिए इस बार उपचुनाव बांकीपुर का 30 तारीख को होने जा रहा है। मैदान में बीजेपी उम्मीदवार जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर असली विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, खबरें आई है, अब उस पर देखिए, जीत सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कैसे सर? ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जीत सकती है, वैश्य समाज से आती है। देखिए, ये जो अभी बाई इलेक्शन बांकीपुर का हो रहा है, इस बाई इलेक्शन के अगर फिगर्स को देखें, डेटा को देखें, तो इसमें तेजस्वी यादव के लिए गुंजाइश है। तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। प्रशांत किशोर की अपील के बावजूद उन्होंने उनको समर्थन नहीं देकर अपना कैंडिडेट उतारा है। तो इसके पीछे तेजस्वी यादव की एक ठीक ठाक सोच दिख रही है। कम से कम डेटा फैक्ट्स फिगर के हिसाब जो बीता है, जो नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसकी जो नतीजे आए हैं, उसमें जो वोट का एनालिसिस है, वोट के पढ़ने की जो संख्या है, उसके हिसाब से तेजस्वी का ये डिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है। उसका रीजन ये है कि उस चुनाव में तेजस्वी ने रेखा गुप्ता को ही उतारा था। फिर से उन्होंने रेखा कुमारी या रेखा गुप्ता को चुनाव में उतार दिया। वो दूसरे नंबर पर आई। बिल्कुल, दूसरे नंबर पर आई थी और 46,000 वोट मिला था। 46,000 वोट कम नहीं होता और 51,000 वोट से ये नितिन नवीन जीते थे। आज जो मतलब फेस उतरेगा वो नितिन नवीन के फैमिली का नहीं होगा। नवीन किशोर सिन्हा से उसका कोई संबंध नहीं होगा। पटना से उसकी कनेक्टिविटी वैसी नहीं होगी जिससे नितिन नवीन या नवीन किशोर सिन्हा की थी। जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सीट है। 35 सालों से, 40 सालों से, 30 साल से ये भाजपा इस पर जीतती आई है, इसलिए भाजपा की ये सीट बन गई है। तो भाजपा ने नितिन नवीन को यहाँ से हटाकर यहाँ का फेस भी गंवा दिया है। फेस आप किसको बनाएंगे? नए नए नाम रोज आ रहे हैं, रणवीर नंदन, अजीत कुमार लाली, नीलरतन घोष, अजय आलोक, ऋतुराज सिन्हा और भी तमाम तरह के लोग, आशीष सिन्हा, सभी के नाम आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है और इसका उसको नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे होगा ये फैक्ट्स में है। नितिन नवीन को 91,000 के आसपास वोट मिले थे, वो 51,000 से जीते थे। और जीतने के बाद जो जनसुराज का प्रत्याशी 2025 के चुनाव में था उसको 7,000 वोट मिले थे। 7,000 या 8,000 इसी के बीच में वो वोट है। प्रशांत किशोर इस बार खुद जनसुराज से हैं। जनसुराज ने एक उम्मीद तो पटना में जगाई थी। पटना में जिस जगह पे उसने कैंडिडेट सबसे अच्छा दिया वहां वो वोट उसको मिले। जैसे कुम्हरार की सीट पर दिया, कुम्हरार की सीट पर 15,000 वोट मिले। वहां से केसी सिन्हा थे जिनकी किताबें हर बच्चे मतलब जो भी मैथ्स पढ़ते हैं 8, 9, 10th में वो पढ़ाई करते हैं उनके, तो वो एक नोन फेस था, तो वहां वोट मिला। अब यहाँ वोट इसलिए नहीं मिला क्योंकि नोन फेस वंदना नहीं थी, लेकिन वंदना को हटाकर प्रशांत खुद उतरे हैं तो वोट खींचेंगे। क्योंकि उनको ही जब 7,000 आया, एग्जैक्टली उनके नाम पर आया, प्रशांत के नाम पर आया 7,000, 8,000। तो इस बार तो वो खुद है तो उनको वोट मिल सकता है। वोट जितना मिलेगा बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बीजेपी का ही वोट वो खींचेंगे। उनकी पूरी कोशिश ये है कि बीजेपी का वोट खींचे। ये जो बांकीपुर सीट है वो पढ़े लिखों का सीट माना जाता है। यहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल एकदम एलिट शहरी, शहरी में भी एलिट शहरी। एक है कि सबअर्बन होता है, ये सबअर्बन नहीं है, ये कंप्लीट अर्बन है और उसमें भी एलिट है। इसमें कहीं कहीं आपको जो पॉश एरियाज हर शहर में होते हैं, 4-5 3 होते हैं, तो 4-5 में से 2 आधे यहीं पे हैं। इसी एरिया में सारे पॉश एरियाज हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनका टारगेट भी वही रहेगा और वो बीजेपी का वोटर, कोर वोटर माना जाता है कि ये लोग ड्राइंग रूम से बात करते हैं और बीजेपी को वोट दे देते हैं, ये कहा जाता है। तो ये जब प्रशांत इस वोट को काटेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा को जो वोट पिछली बार मिले थे उसमें से वो संख्या कम हो जाएगी। अब वो जैसे जितनी कम होगी भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। 10,000 से तो ऊपर वोट मिलने जा रहे प्रशांत किशोर को। 7,000 जब नहीं 10,000 क्यों, उन्हें 15,000 से वोट ऊपर मिलेगा, ये उस बेस पर लड़ रहे हैं क्योंकि 7-8,000 तो उनको उनके किसी एक जिसका नाम फेमस नहीं था उसको मिल गया। तो अब वो 15,000 प्लस पे वो आएंगे। उसके बाद अगर 25-30,000 वोट अगर काट लिया, ये मान के चलते हैं, अगर मान ले हम लोग कि प्रशांत किशोर हार रहे हैं, हारने के बावजूद अगर वो 30-35,000 वोट लेके आते हैं, भाजपा यहाँ से खत्म और जीत होगी इसमें तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट है उनकी।
ये तो एक आंकड़े हो गए जी। पिछली बार। और मुद्दा क्या क्या रहेगा जिससे सवर्ण नाराज हो सकते बिल्कुल, सवर्ण नाराज अभी भाजपा से बहुत सारे इश्यूज को लेकर है। जी पहला इशू बिहार का लोकल इशू है। भरत भूषण तिवारी जो भोजपुर में जो जिसके एनकाउंटर में मौत हुई है, उस एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं, जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये बन गया है कि भरत भूषण के खिलाफ ज्यादती हुई है, पुलिस ने उसे बिना वजह मार दिया है। तो यहां से ब्राह्मण नाराज, सवर्ण नाराज, ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा केस है यूजीसी वाला केस। यूजीसी में जी, सवर्णों जी, जी। ने क्लियर बीजेपी के खिलाफ में प्रदर्शन पूरे देश भर में किया है। उसका इम्पैक्ट बिहार में पड़ेगा और यूजीसी पर भाजपा को घेरने में प्रशांत किशोर सबसे आगे रहे थे। तो प्रशांत किशोर को उस मुद्दे पर भी वोट मिलेगा। तीसरा इशू जो है वो क्या कहते हैं इसको, नीतीश कुमार के फेस पर जो भाजपा ने चुनाव लड़ा था या एनडीए ने चुनाव लड़ा था, तो एनडीए ने चुनाव लड़ने के 6 महीने के बाद से नीतीश कुमार को बाहर कर दिया। ये बात हो सकता है कि सबको ना पचे, तो इसमें फिर दिक्कत आएगी, यहाँ भी मामला फंस सकता है। चौथा मुद्दा इस अभी बार फिर से उनको मौका मिल गया है बिल्कुल नीतीश कुमार के हटने के बाद। हाँ, हटने के बाद से मिल गया। तो उसमें क्या है, चौथा जो मामला है वो राम मंदिर का है। जी, राम जी, मंदिर के चंदा में चोरी की जो बात है वो इतनी आसान बात नहीं है कि सभी इसको पचा लेंगे और ये भूल जाएंगे, और इसकी दोषी सभी मानेंगे भाजपा को। भाजपा को जितना दोषी मानेंगे, प्रशांत की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में उतने ही वोट्स मिलेंगे और फिर उसमें होगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो पिछली बार वोट मिले थे कम उतने ही मिलेंगे। हाँ, नहीं, उतने ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई और कुछ ऐड नहीं हो रहा है। 2-4 हजार हो सकता है वो प्लस माइनस हो जाए, लेकिन मेजर कोई ऐड नहीं हो रहा है। हाँ। वो उसी पोजीशन में है। यहाँ प्रशांत एड ऑन अपने में करेंगे और वो वोट काटेंगे बीजेपी का। चलिए देखिए, तो इस बार चुनाव में बीजेपी का किला खत्म भी हो सकता है। काफी दिनों से ही बीजेपी की सीट है। हाँ। तो क्या कुछ होगा वो पता चलेगा 3 तारीख को, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय रखिए। बहुत बहुत